बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। हमने लेक्चर नंबर 15 के अंदर 7.4 तक एक्सरसाइजें कर ली थी। आज हम 7.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 7.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें कोई दो डेफिनेशंस जो करनी है हमारे पास, जो हमारे क्वेश्चंस के अंदर यूज़ होंगी, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन। हम सबसे पहले उसकी डेफिनेशन के हिसाब से या उसको समझ लेते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। फिर हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो हमें आसानी होगी, हमें जो है प्रॉब्लम्स जो हैं वो समझने में आसानी हो जाएगी कि हमने किसी क्वेश्चन में अगर एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम करना होगा तो वो किस तरीके से फाइंड करते हैं, और अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन फाइंड करना होगा तो वो किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो मैं डायग्राम के ज़रिए से बता रहा हूँ। आपने बुक से उसकी डेफिनेशन प्रॉपरली दी हुई है, आपने वहाँ से उसकी एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की बुक से जो है वो आप डेफिनेशंस को प्रिपेयर कर लेंगे। मैं उसका थोड़ा सा स्केच आपको बता देता हूँ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑब्जेक्ट मैं इस तरह से एक लाइन बनाई, मैंने एक ऑब्जेक्ट इससे आप यहाँ पर पॉइंट P के ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर Q के ऊपर है। ये हम यहाँ से खड़े होकर इसको जो है ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम देख कर इसको क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं खड़े होकर। यहाँ से हम इसको देख रहे हैं, पॉइंट P के ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल के साथ ये वाले जो हमारे पास अगर पॉइंट P को हम मिला दें O के साथ, तो यहाँ से अगर हम खड़े होकर ऑब्जर्व करें तो हम अपनी आंख को जो है ऊपर वाली साइड पे इस तरीके से हरकत दे रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में हरकत दे रहे हैं। तो हमारे पास इस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ एलिवेशन, और इसको हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल हम कोई पॉइंट हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन से बिलो पड़ा हुआ है तो उसको हमें ऑब्जर्व करने के लिए उसको हमने एक लाइन के साथ मिला दिया इस तरीके से। हम तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो एंगल बनेगा इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। हम इसको ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ से अगर हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें जो हमारी आइज़ हैं उसको डाउनवर्ड नीचे की तरफ हमारे पास झुकाना पड़ेगा। तो इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे वाली साइड पे हमारे पास जो एंगल बन रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हमारा आ जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसी तरीके से एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के ही क्वेश्चन हैं हमारे पास, जो उसके अंदर हमारे पास ये यूज़ होंगी ये चीज़ें। दोनों ही क्वेश्चन हमें वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं तो हमने उनको सॉल्व करना है, अच्छे तरीके से उसको देख लेना। आपने पहले डेफिनेशन जब पढ़ेंगे इसकी, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल से आप अगर हमें ऑब्जर्व करते हैं, हम हॉरिजॉन्टल के पास खड़े होकर हॉरिजॉन्टल पे खड़े होकर उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो अगर हम अपनी आइज़ को ऊपर वाली साइड पे हमारे पास हमें उठाना पड़ता है तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। और अगर हम हॉरिजॉन्टल के साथ डाउनवर्ड हमारी अपनी आइज़ को हम डाउनवर्ड नीचे की तरफ अगर झुकाएंगे तो जो हमारे पास नीचे हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा होगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 7.5 के क्वेश्चन हमने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, क्वेश्चन 1 उसने कहा हुआ फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन ऑफ अ 6 feet मैन कास्ट आ 3.5 feet शेडो। आपने इस क्वेश्चन को बुक से देखना है अच्छे तरीके से, और इसकी मैं डायग्राम बना रहा हूँ, मैं डायग्राम से समझा रहा हूँ आपको। वो कहता है कि 6 feet जो है वो हमारे पास एक मैन है, मैन इस तरह से वो मैन यहाँ पे स्टैंड खड़ा हुआ है, यहाँ पे मैन क्या किया हुआ है, खड़ा हुआ है। उसका जो साया है वो 3.5 feet यहाँ पे बन रहा है, 3.5 feet बन रहा है। तो आपने इसको थोड़ा सा ये छोटा बनाया आप,
ये मैं इस तरीके से बना दूँ, उसका साया कितना है 3.5 फीट, मतलब ये वाली जो साइड है ये हमारी बेस के साथ ये हमारे पास 3.5 है, क्योंकि हमारे पास साया या तो इंसान का इस तरफ बनेगा या इस तरफ बनेगा। जैसे एक स्ट्रेट बंदा खड़ा हुआ है इस तरीके से, तो या तो साया इस तरह से बनेगा या इस तरह से बनेगा। तो हमने वो साया जो है वो मैंने इस तरफ ले लिया, आप उस तरफ भी ले सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं है। तो अब उसने कहा है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करते हैं, इस एंगल को यहाँ पे खड़े होकर ऑब्जर्व करते हैं, तो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला बनेगा। हमने एंगल ऑफ एलिवेशन जो मालूम करना है ये वाला एंगल, तो लेट मैं इसको क्या लेता हूँ, ये हमारे पास क्या है थीटा है। लेट एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है हमारे पास थीटा है। यहाँ पर लिख लीजिएगा लेट एंगल ऑफ एलिवेशन इज अल्फा ले सकते हैं, थीटा ले सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी आप सपोज कर सकते हैं, इज थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास आप इसको डायग्राम को नेम देना चाहें ए बी सी तो तब भी दे सकते हैं, अगर ना देना चाहें तो ना दें आप नेम, तो नेम दे लें तो अगर ज़्यादा बेटर है। हमारे पास इसको हम नेम दे लेते हैं और इसी तरीके से हम इसके ऊपर अब देखें, ये हमारे पास थीटा के सामने वाली ये 90 है, यहाँ पर एंगल 90 बन रहा है, ये थीटा है। थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है हमारे पास परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर साइड है और ये वाला हमारे पास क्या है बेस है, ये क्या है बेस है। तो हम परपेंडिकुलर ओवर बेस या बेस ओवर परपेंडिकुलर इस तरह से रेशो हम लगा सकते हैं। इन दो को यूज़ करेंगे हम दो साइडों को और हम क्या कर लेंगे इससे एंगल फाइंड कर लेंगे। तो मैं रेशो लगाता हूँ टेन थीटा विच इज़ इक्वल टू हमारे पास होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास है बी सी, परपेंडिकुलर क्या है बी सी, और बेस क्या है हमारे पास ए बी। यहाँ मेजरमेंट भी आप साथ लगा लें। तो टेन थीटा विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा टेन थीटा विच इज़ इक्वल टू बी सी की कितनी वैल्यू है, बी से सी तक हमारे पास 6 फीट है और जो हमारे पास ए बी है वो 3.5 फीट है, 3.5 फीट। आप इसको डिवाइड कर दें, 6 को 3.5 से डिवाइड करेंगे, 6 डिवाइड 3.5 तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.7143। यहाँ पर आ गया टेन थीटा। अब टेन को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, किसी भी फंक्शन में अगर इस तरफ हमारे पास फंक्शन टेन थीटा है, टेन थीटा इसी तरीके से, तो टेन को अगर दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा टेन इनवर्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1.7143। अब ये इन्वर्स क्या चीज़ है हमारे पास, इसको कैसे फाइंड करते हैं। कैलकुलेटर के ऊपर आपने क्या करना है, पहले शिफ्ट का बटन दबा लेना है। कैलकुलेटर के ऊपर राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे सबसे ऊपर वाला जो बटन है वो शिफ्ट का बटन है। शिफ्ट का बटन दबाकर उसके बाद टेन का फंक्शन दबाना है आपने। टेन दबाने के बाद आपने लिख देना 1.7143 और इक्वल करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 59.7438। ये हमारे पास आ गया आपका डिग्री के अंदर। अब आपने इसको डिग्री के अंदर आपने इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके अगर लिखना है आपने, तो यहाँ पर अगर आप इस तरह से एक बटन बना हुआ है कैलकुलेटर के ऊपर, ये बटन इस तरह से होगा आपका, यहाँ पर एक दायरा है, उसके बाद इस तरह से कॉमास लगे हुए हैं। ये हमारे पास अल्फ़ा वाली लाइन में, जहाँ पर अल्फ़ा वाली शिफ्ट के साथ वाला जो अल्फ़ा होता है हमारे पास, अल्फ़ा वाली लाइन में 1 2 3 तीसरे नंबर पे हमारे पास चौथे नंबर पे बटन है ये वाला। तो इसको प्रेस करेंगे तो ये कैलकुलेटर आपका डिग्री में कन्वर्ट कर देगा। या फिर जो आपने पहले डिग्री को मिनट्स में सेकंड्स में कन्वर्ट करने का तरीका सीखा था, उससे आप कर सकते हैं। तो मैंने इसको जब वो वाला बटन प्रेस किया तो हमारे पास ये थीटा यहाँ से हमारे पास आ रहा है विच इज़ इक्वल टू 59 डिग्री 44 मिनट को हमारे पास एक प्राइम लगाकर हम ऊपर लिखते थे, और 35.57 तो उसको अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो वो 38 हो जाएगा, 38 सेकेंड्स। इशारिये के बाद वाली वैल्यू को मैंने क्या कर लिया, राउंड ऑफ कर लिया। पहले आप एक दफ़ा ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब इसको लिख सकते हैं 37.57
सेकेंड्स। और नेक्स्ट हमारे पास लिख सकते हैं 59:44 मिनट एंड 38। यहाँ से ये इसको राउंड ऑफ करेंगे, ये 5 या 5 से अगर बड़ी वैल्यू यहाँ पर आ रही होगी हमारे पास इशारे से बाद, तो हम एक इसमें ऐड कर लेंगे और पीछे वाले को क्विट कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 59 डिग्री 45 मिनट एंड 38 सेकेंड्स। ये इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये हमारा थीटा आ गया। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या था हमारे पास, थीटा हमने लेट किया हुआ, लेट एंगल ऑफ एलिवेशन इज थीटा। तो वो थीटा का आंसर हमारे पास ये वाला आ गया। एंड यहाँ पर आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड एंगल, रिक्वायर्ड एंगल जो हमें मालूम करने के लिए दिया था उसने, वो हमने फाइंड कर दिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, वो हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर लेते हैं हम। जी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो कहता है कि 20 फीट लॉन्ग लाइडर इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। एक सीढ़ी जो है वो एक दीवार के साथ लगाई हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम सीढ़ी लगाते हैं, यहाँ पे मैं इस तरह से सीढ़ी लगा दूँ, इस तरह से, तो दीवार के साथ एक सीढ़ी लगाई हुई है। द बॉटम ऑफ द लेडर इज़ 5 फीट फ्राम द बेस ऑफ द वॉल। ये बेस है, फॉर एग्जांपल ये बेस, उसका नीचे जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है उसको बेस बोलते हैं। उससे हमारे पास कितनी दूर है, हमारे पास सीढ़ी 5 फीट दूर है। मतलब वहाँ पे सीढ़ी लगी हुई है, तो वहाँ से ये वाला ये जो गैप है ये हमारे पास कितना है, 5 फीट। मतलब इस तरीके से है, ये एक दीवार है, दीवार के साथ इस तरह से हमने सीढ़ी लगाई हुई है। और सीढ़ी कितनी हमारे पास लंबी है, 20 फीट, 20 फीट लंबी सीढ़ी है ये वाली। और इसका जो यहाँ से फासला है ना इसका, इसके साथ दीवार के साथ, वो हमारे पास है 5 फीट, 5 फीट है। तो वो कहता है फाइंड द अक्यूट एंगल ऑफ एलिवेशन द लैडर मेक्स विद द ग्राउंड। ये वाला आपने अक्यूट एंगल मीन डैट 90 से जो कम होता है एंगल, तो वो वाला एंगल फाइंड करना है जो बेस के साथ हमारे पास सीढ़ी जो है वो फर्श के साथ बना रही है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जो सीढ़ी जो है वो ग्राउंड ज़मीन के साथ बना रही है। तो ये वाला एंगल फाइंड करना है। इसको लेट कर लेते हैं हम थीटा। तो लेट आपने यहाँ पर लिख लेना है लेट रिक्वायर्ड एंगल बी द थीटा, लेट रिक्वायर्ड एंगल इज थीटा। हमने इस जो हमने एंगल मालूम करना था, हमने उसको क्या दिया कि वो क्या है हमारे पास है, थीटा है। इसको हमने नेम दे दिया इन ट्राइंगल ABC। इसमें अगर आप उसी तरीके से फिर रेशो लगाएंगे, अब हमारे पास देखें, हमारे पास 2 रेशोज लगा सकते हैं हम, परपेंडिकुलर हैपोटेनियस है ये हमारे पास, हैपोटेनियस, और ये वाली बेस है। तो हमने वो वाली रेशो लगानी है, यहाँ पर वो फंक्शन लगाना है साइन टेन कॉट में से, टेन कॉट में से, उनमें से वो वाला फंक्शन लगाना है जिसमें ये रेशोज यूज़ होती हैं। तो बेस ओवर हैपोटेनियस कौन सा फंक्शन होता है हमारे पास, कॉस थीटा। हमने पढ़ा हुआ है कॉस थीटा हमारे पास होता है बेस ओवर हैपोटेनियस। ठीक है। तो यहाँ पर बेस क्या है हमारे पास, AB जो है वो बेस है, AB मेजरमेंट AB विच इज इक्वल टू बेस, एंड हैपोटेनियस क्या है हमारे पास, AC मेजरमेंट AC विच इज इक्वल टू हमारे पास ये क्या है, हैपोटेनियस है। कॉस थीटा वैसे आ जाएगा, कॉस थीटा विच इज इक्वल टू मेजरमेंट AB की जगह पर हमारे पास है 5 फीट, और AC की जगह पर A से C हमारे पास कितना है 20। यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, ये 4, 0.4। अब इसको cos थीटा, इस तरफ cos थीटा है, अब ये cos उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में टेन को दूसरी तरफ हम लेके जाते हैं, फंक्शन को एक तरफ से साइड चेंज करते हैं, हमारे पास लेफ्ट साइड से राइट साइड पे लेके जाएंगे तो आपका वो क्या हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन बन जाएगा। तो यहाँ से cos को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स। यहाँ से cos इनवर्स हमारे पास थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0.4। ये आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। मैं cos इनवर्स 4 फाइंड कर लेता हूँ।
सॉरी 0.25 आता है ये डिवाइड करने से, यहाँ पर 0.25 और यहाँ पर भी आप 25 कर लें 0.25। इसका कॉज इन्वर्स ले लें, शिफ्ट कॉज इन्वर्स, और इसको आपने निकाला डिग्री में तो हमारे पास आ गया 75 डिग्री 31 मिनट्स एंड 21 सेकेंड्स। 20 पॉइंट समथिंग आ रहा है हमारे पास, तो उसको राउंड ऑफ करेंगे आपका तो 21 सेकेंड्स आ जाएगा। ये हमारा थीटा आ गया जो ग्राउंड के साथ हमारे पास सीढ़ी बना रही थी। रिक्वायर्ड एंगल आपने जस्ट लिख देना इसको एज इट इज़ रिक्वायर्ड, एज इट इज़ रिक्वायर्ड, जो हमें चाहिए था वो हमने फाइंड कर चुके हैं इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास वो पूछता था बेस ऑफ अ रेक्टेंगल इज 25 फीट एंड द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल इज 13 फीट। एक रेक्टेंगल है हमारे पास, रेक्टेंगुलर शेप, समझते हैं क्या होती है रेक्टेंगुलर शेप। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये था क्वेश्चन नंबर 3। एक रेक्टेंगुलर शेप, इस तरह की शेप है, उसकी वो कहता है कि जो बेस है, ये बेस है, इसकी बेस हमारे पास है 25 फीट, 25 फीट हमारे पास, और इसकी जो हाइट है वो हमारे पास है 13 फीट, 13 फीट। तो वो कहता है कि हमारे पास क्या फाइंड करना है आपने, फाइंड द एंगल दैट डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल मेक्स विद द बेस। ये डायगोनल होता है इसका, इस कोने को अगर इससे मिलाएं तो ये भी डायगोनल है, इस कोने को इससे मिलाएं तो ये भी डायगोनल है, तो हम ये वाला ले लेते हैं। हमने वो वाला डायगोनल एंगल वो फाइंड करना है जो हमारे पास डायगोनल बेस के साथ बनाता है। तो बेस ये वाली है, नीचे वाला जो साइड है पेंदे वाली साइड, उसको हम बेस कह रहे हैं, तो ये वाला हमने एंगल फाइंड करना है। फाइंड द एंगल दैट द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल मेक्स विद द बेस। वो वाला एंगल फाइंड करें जो रेक्टेंगल का जो डायगोनल है वो बेस के साथ फॉर्म करता है, तो ये वाला हमने थीटा फाइंड करना है। अब फिर दोबारा हमारे पास टेन थीटा वाला जो हमारे पास लग जाएगी रेशो, टेन थीटा यहाँ पर ऊपर जाए तो लिखना चाहे तो लिख लिया करें, ए बी सी, इसको ट्राइंगल का नेम देकर यहाँ पे, क्योंकि राइट एंगल हमारे पास बन रहा है रेक्टेंगल के अंदर, तो टेन थीटा इज इक्वल टू, और यहाँ पर लिख ले लेट थीटा बी द रिक्वायर्ड एंगल, रिक्वायर्ड एंगल, ओके। टेन थीटा इज इक्वल टू 13, पहले आप ऐसे लिख लें परपेंडिकुलर ओवर बेस। जब ये परपेंडिकुलर ओवर बेस की बात करेंगे तो क्योंकि आप ट्राइंगल को डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा, या इसको ए बी सी इस तरह से ट्राइंगल का नेम दे लें, इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, ये शेप होती है ट्राइंगल की, इस तरीके से हम उसको डिनोट करवाते हैं। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी जो ट्राइंगल के अंदर हम रेशो टेन थीटा जो लगा रहे हैं वो इस तरीके से है, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इसमें परपेंडिकुलर ये वाली साइड है और बेस ये वाली साइड है, तो परपेंडिकुलर की जगह पर हमारे पास आ जाएगा 13 और बेस की जगह पर हमारे पास 25, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 13/25। तो इसी तरीके से हमने टेन थीटा को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, टेन को दूसरी तरफ ले जाएंगे, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 13/25। यहाँ से थीटा इज इक्वल टू हमारे पास टेन इनवर्स, इन दोनों को पहले डिवाइड करके लिख लें, 13/25, तो ये आपका आ जाएगा 0.52, और इसी तरीके से थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स इसका लेंगे, शिफ्ट दबा के टेन दबा के फिर आपने ये वाली वैल्यू लिखनी 0.52, तो ये आपका आ जाएगा 27 डिग्री 28 मिनट्स एंड 28 सेकेंड्स। अब देखें, आपने जब टेन इनवर्स निकालना होता है, जब इक्वल कर लेते हैं, इक्वल के बाद आपने कौन सा बटन दबाना है, वही मैंने जो यहाँ पर बताया था कि इस तरीके से आपका एक बटन दिया हुआ है कैलकुलेटर के ऊपर, यहाँ पे एक गोल दायरा है, फिर कॉमास, 3 कॉमास लगे हुए हैं उसमें। ये हमारे पास है
अल्फ़ा वाली लाइन के अंदर जहाँ पे शिफ्ट के साथ जो अल्फ़ा बटन होता है उसके नीचे अगर आप देखें तो चौथे नंबर पे ये बटन आपका दिया हुआ है, तो आपने ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो आपका ये डिग्री में इसको ऑटोमेटिकली वो डिग्री और मिनट सेकंड्स में कन्वर्ट कर देगा कैलकुलेटर पे। आपको वो दूसरे तरीके से फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हम पीछे एक्सरसाइज के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन जैसे हम कर रहे थे कि डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर दें तो 60 से मल्टीप्लाई करते थे, डिवाइड करते थे, तो वो तरीका आपने इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ पे जस्ट आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लें, वही बेटर है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 इसका। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 था। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं किस तरीके से है। A rod is inclined at an angle of 5.7 a road is inclined at an angle of 5.7 degree. Suppose that we drive 2 miles up this road starting from sea level. How high above sea level are we? वो कहता है कि एक हमने ड्राइव करना शुरू किया एक ढलवान के ऊपर या एक रोड इस तरीके से ऊपर चढ़ाई, मतलब जो है उसकी एक उसके अंदर एक ढलवान थी इस तरह से। कितनी ढलवान से था वो रोड? हॉरिजॉन्टल के साथ वो एंगल बना रहा था 5.7 डिग्री, 5.7 डिग्री। तो अब हमने 2 माइल्स इसको जो है हमारे पास हमने सफ़र किया, इसके ऊपर 2 माइल्स हमने सफ़र किया है। तो आपने बताना है कि इस रोड की जो हाइट हमारे पास हॉरिजॉन्टल से हाइट कितनी है। तो हॉरिजॉन्टल ये जो है ये सी लेवल उसने लिया हुआ है, तो सी लेवल से आपने ये हाइट मालूम करनी है, ये वाली एच मालूम करना है आपने, ठीक है। तो हम यहाँ से इसके ऊपर जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से उसी तरीके से हम लगा के इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हम इसको लेट में कर लेता हूँ कि ए बी सी ये हमारे पास ट्राइंगल है। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी क्या लेते हैं हम रेशो हमारे पास। आपने ये वाली दोनों साइडें लेनी है हमारे पास, एक परपेंडिकुलर और एक हाइपोटेनियस। तो कौन सी रेशो होती है हमारे पास? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ये हमारी रेशो होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास हम परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पर h है, हमें मालूम नहीं है, और हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास 2 है, और साइन यहाँ पर थीटा गिवन में दिया गया है। थीटा क्या है हमारे पास? 5.7 डिग्री। 5.7 डिग्री अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे इसको तो ये आपका आ जाएगा साइन 7.5 डिग्री, सॉरी 5.7 डिग्री, 5.7 डिग्री अगर आप इसको करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.0993 इज इक्वल टू h/2। अब इस 2 को आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे लाकर, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.0993, इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ इक्वल टू h आ जाएगा आपका। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ये हमारे पास आ गया h इज इक्वल टू 0.1986। तो ये आपकी जो हाइट है वो तकरीबन ये आ जाएगी 0.1986 माइल्स। ये आपने इसको देख लेना है अच्छे तरीके से, ठीक हो गया। यहाँ पर हमने ये इसको साइन थीटा की रेशो लगाकर इसको सॉल्व कर लिया। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।